हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में अदर डिटेल सेट करना सीखते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे, देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लेजर मास्टर एंड देन मॉडिफाई लेजर। मॉडिफाई लेजर पर क्लिक करते ही लेजर ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है, जहाँ से अब आप उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे जिस लेजर के लिए आप अदर डिटेल को सेट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर, देन एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने लेजर एडिट की विंडो ओपन होती है और यहाँ से अब हम सेलेक्ट करते हैं अदर डिटेल। अदर डिटेल में आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है नोट। नोट में बेसिकली हम यहाँ पर जो है कस्टमर के लिए कोई भी नोट मीन्स कोई भी मैसेज सेट कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा गुड कस्टमर है तो हम इस कस्टमर को एट द टाइम ऑफ बिलिंग इतने % का डिस्काउंट देते हैं या इतने % का डिस्काउंट देना चाहते हैं, या इसी तरह हमें इस कस्टमर को 10+1 की स्कीम देनी है। मीन्स जो भी नोट आप इस कस्टमर के लिए सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर नोट देते हैं डिस्कस ऑन स्कीम, तो अब हम जब भी इस पार्टी का बिल क्रिएट करेंगे तो ये नोट आपको ये वहां पर शो करेगा। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बिल क्रिएट करते टाइम इस नोट को वहां पर शो करता है। हम यहाँ पर जो है पहले एंटर की प्रेस करते जाएंगे, देन एस्केप की प्रेस करते हैं मेन मेन्यू में आने के लिए। देन अब हम यहाँ पर जो है इस पार्टी के लिए सेल बिल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से सेलेक्ट करते हैं सेल, एंटर की प्रेस करते हैं, लेजर में चूज करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर। तो आप देख सकते हैं जो नोट हमने यहाँ पर इस पार्टी के लिए सेट किया है डिस्कस ऑन स्कीम, वो अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप जो भी नोट किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए अदर डिटेल में सेट करते हैं वो नोट आपको एट द टाइम ऑफ बिलिंग इस तरह से आपको शो करता है। तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं मेन मेन्यू में आने के लिए, देन अगेन अदर डिटेल में चलते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है आइटम डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हम चाहते हैं कि जब भी ये कस्टमर हमसे कोई भी आइटम परचेज करें तो हम इस कस्टमर को उस आइटम पर 3% का डिस्काउंट दें या 5% का डिस्काउंट दें। तो जो भी आइटम डिस्काउंट आप इस पार्टी को देना चाहते हैं वो आइटम डिस्काउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर जो इस पार्टी को 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देते हैं 5। इसी तरह हम यहाँ पर जो इस पार्टी को 10+1 की स्कीम भी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 10+1। तो अब हम यहाँ पर जब भी इस पार्टी के लिए सेल बिल क्रिएट करेंगे, सपोज हम यहाँ पर जो है आइटम चूज करते हैं एमी फ्रू 40, देन यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं 10, तो इस पार्टी को एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने फ्री के नीचे डिस्प्ले किया है 1। तो अब हम यहाँ पर फिर से अदर डिटेल में चलते हैं। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर दिया है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पर उस ट्रांसपोर्ट का नेम एंटर करेंगे जहां से आप गुड्स को डिस्पैच करते हैं। लाइक हम यहाँ पर देते हैं जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड मिलती है डिलीवरी बाय। डिलीवरी बाय में आप यहाँ पर ये एंटर करेंगे कि जो गुड्स अभी हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं वो कैसे डिलीवर हो रहे हैं, मीन्स बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर। तो जिस तरह से भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं उसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर देते हैं बाय ट्रेन। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है बैंक नेम। बैंक नेम में हम उस बैंक का नेम एंटर करते हैं जिस बैंक से हमें इस कस्टमर की पेमेंट रिसीव होती है। अब जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी तरह फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बैंक एड्रेस। आप यहाँ पर जो है बैंक का एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है न्यू आइटम। न्यू आइटम में आप यहाँ पर जो है यस भी कर सकते हैं और इसे नो भी सेट कर सकते हैं। न्यू आइटम का बेसिकली मीनिंग यहाँ पर ये है, सपोज हमारी कंपनी में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कुछ कस्टमर्स हैं जब हम उनके लिए फर्स्ट टाइम बिलिंग करें तो जो भी आइटम हमने न्यू लॉन्च आइटम में एंटर की हुई है वो आइटम फर्स्ट टाइम उन कस्टमर्स के बिल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो आइटम हमने न्यू लॉन्च आइटम में एंटर की हुई है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम उस कस्टमर के बिल में ऐड हो जाए तो आप यहाँ पर न्यू आइटम को यस रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो आप इसे नो कर देंगे।
बट हम यहाँ पर जो है इसे यस करते हैं। और अगर आप न्यू आइटम के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो अब हमारा ट्यूटोरियल न्यू लॉन्च आइटम देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है इनवॉइस फॉर्मेट। इनवॉइस फॉर्मेट का मतलब होता है बिल फॉर्मेट। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवॉइस फॉर्मेट में यहाँ पर सेट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि मार्क का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर आप वही रखना चाहते हैं तो आप इसे डिफॉल्ट रहने देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्टी वाइज इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर देंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से एस की को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर इनवॉइस फॉर्मेट सेट कर दिया है सेलेक्ट। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है नंबर। मार्क में जो है बेसिकली दो तरह के इनवॉइस फॉर्मेट होते हैं, एक 98 और एक 99। अब सपोज हमने यहाँ पर जो है इस पार्टी के लिए जो बिल फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है वो 98 है, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं 98। जैसे हम यहाँ पर 98 एंटर करते हैं तो 98 में जो तीन इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट होते हैं, जैसे हम यहाँ पर 98 एंटर करेंगे तो 98 में जो तीन इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट होंगे वो हमें यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं V1, V2 एंड V3। और अब इन तीनों बिल फॉर्मेट में कौन सा बिल फॉर्मेट है जिस पर आप आहूजा मेडिसिन सेंटर के लिए प्रिंट लेना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं V3। तो अब हम यहाँ पर जब भी आहूजा मेडिसिन सेंटर के लिए बिल का प्रिंट निकालेंगे तो ये V3 वाले इनवॉइस फॉर्मेट में ही आहूजा मेडिसिन सेंटर के बिल को प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिया है एक्सपोर्ट फॉर्मेट। एक्सपोर्ट फॉर्मेट में बेसिकली हमें यहाँ पर दो फॉर्मेट मिलते हैं, एक मार्क और एक स्टैंडर्ड। मार्क का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हमारे ये जो कस्टमर हैं अगर ये मार्क का ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो जब हम इन्हें डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं तो हम यहाँ पर मार्क सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये कस्टमर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड। फिलहाल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मार्क। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बैंक रिबेट। जनरली बैंक रिबेट ऑप्शन का यूज तब होता है जब कोई फर्म ट्रांसपोर्ट से गुड्स डिस्पैच करती है तो तब कस्टमर को पेमेंट डेज पर रिबेट मिलती है। अब जैसे कि अगर वो 10 दिन में पेमेंट करता है तो उसे 3% का रिबेट मिलता है, और इसी तरह अगर वो 15 दिन में पेमेंट करता है तो उसे 5% का रिबेट मिलता है। मीन्स कि आप यहाँ पर जो है दो कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है क्रेडिट डेज। इट मीन्स कि ये पार्टी जो है वो कितने दिन तक क्रेडिट में माल परचेज कर सकती है। सपोज हम यहाँ पर इसे 15 दिन का क्रेडिट देते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर इस पार्टी को 15 दिन का क्रेडिट दिया है कि अगर ये पार्टी 15 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो इस पार्टी पर इंटरेस्ट लगेगा। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो रेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर सेट करते हैं कि अगर ये पार्टी 15 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो इस पार्टी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 20। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है आइटम्स। आइटम्स का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है आहूजा मेडिसिन सेंटर, हम जब भी इसका बिल बनाएं तो इसके बिल में 5 से ज्यादा आइटम्स ऐड ना हो पाए। तो हम यहाँ पर जो है एंटर करते हैं 5। देन एक बार इसे सेव करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है आहूजा मेडिसिन सेंटर के लिए बिल क्रिएट करते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करते हैं, देन सेकंड आइटम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है 5 आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर 5 आइटम्स को इस पार्टी के लिए सेलेक्ट कर लिया, इसने हमें यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले किया है, लाइन लिमिट 5, टोटल लाइन 5, एक्सेप्ट येस और नो। क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा था कि अदर डिटेल में हमने सेट किया था कि इस पार्टी के लिए हम जब भी बिल क्रिएट करेंगे तो इसके बिल में 5 से ज्यादा आइटम्स ऐड नहीं हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि 5 आइटम्स ऐड करने के बाद इसने हमें यहाँ पर ये अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वाई प्रेस करते हैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए, देन एस्केप की प्रेस करते हैं मेन मेन्यू में आने के लिए, देन यहीं पर ही हम F3 की प्रेस करते हैं और लेजर एडिट में से सेलेक्ट करते हैं अदर डिटेल। फिर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमें दिया है मिनिमम मार्जिन। मिनिमम मार्जिन में हम यहाँ पर ये सेट करते हैं कि हमें जो है इस कस्टमर से मिनिमम कितना मार्जिन मिल रहा है। सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस कस्टमर से हमें मिनिमम 5% का मार्जिन मिले, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 5। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेल्स रेट। सेल्स रेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप इन पार्टी को किस रेट पर सेल करते हैं।
ए रेट, बी रेट, सी रेट, डी रेट। मीन्स हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। आपको यहाँ पर ये स्पेसिफाई करना है कि आप इस कस्टमर को किस रेट पर सेल करते हैं। अब मान लीजिए हमने 3 आइटम्स बनाई हैं जिसमें हमने रेट ए, रेट बी और रेट सी को डिफाइन किया हुआ है। रेट ए हमने डिफाइन किया है रिटेलर के लिए, रेट बी डिफाइन किया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और रेट सी डिफाइन किया है स्टॉकिस्ट के लिए। तो अब हम यहाँ पर जिस पार्टी के लिए अदर डिटेल को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, अगर ये पार्टी रिटेलर है तो आप यहाँ पर सेल्स रेट में सेलेक्ट करेंगे ए रेट। अगर ये पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बी रेट, और अगर ये पार्टी स्टॉकिस्ट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सी रेट। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं ए रेट। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है सरचार्ज। अगर आप यहाँ पर इस पार्टी के लिए सरचार्ज लगाना चाहते हैं तो वो रेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है एक्साइज। अगर आप यहाँ पर इस पार्टी से एक्साइज लेते हैं तो आप यहाँ पर वाई करेंगे, और अगर आप इस पार्टी से एक्साइज नहीं लेते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। और एक्साइज अगर ऑलरेडी टैक्स में पेड होती है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पी। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसे नो पर सेट करते हैं। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिया है पी बैच। पी बैच का मतलब होता है प्रिंट बैच। पी बैच का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप इस पार्टी के बिल का प्रिंट आउट लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस पर बैच भी प्रिंट होके आए तो आप यहाँ पर इसे वाई कर देंगे। मीन्स की जो प्रोडक्ट का बैच नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि वो बिल पर प्रिंट होकर आए तो आप इसे वाई कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो बिल पर प्रिंट ना होकर आए तो आप इसे नो कर देंगे। फिलहाल हम इसे वाई पर सेट करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है ब्रेकेज एक्सपायरी रेट। ब्रेकेज एक्सपायरी रेट का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज अगर हमने इन कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं और वो प्रोडक्ट किसी ब्रेकेज या एक्सपायरी की वजह से कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, तो जब वो प्रोडक्ट ब्रेकेज एक्सपायरी की वजह से जब रिटर्न आए तो उसे हमने किस रेट पर रिटर्न लिया, एमआरपी पर या डिफॉल्ट पर। एमआरपी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रोडक्ट का एमआरपी है, और डिफॉल्ट रेट वो रेट है जिस प्राइस पर आपने प्रोडक्ट को सेल किया था। तो जो भी रेट आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब आप ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न लेते हैं तो क्या आप उस पर डिस्काउंट देते हैं। अगर आप उस पर डिस्काउंट देते हैं तो वो रेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और अगर आप नहीं देते हैं तो आप इसे स्किप कर देंगे। अब हम जो है यहाँ पर इस ब्रेकेज एक्सपायरी पर डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ पर वो डिस्काउंट रेट एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 3। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिया है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पार्टी हमसे कितने अमाउंट तक माल को उधार ले सकती है। अब सपोज हमने यहाँ पर इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया है 15,000। मीन्स कि ये पार्टी हमसे जो है 15,000 तक माल जो है उधार ले सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसे बिल के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये पार्टी जो है 5 बिल से ज्यादा का क्रेडिट नहीं ले सकती है, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 5। इसी तरह आप यहाँ पर जो है डेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इस पार्टी को कितने दिन की क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 10। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है ओनली इंडिकेट। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसी क्रेडिट लिमिट ओवर हो जाएगी, जब आप इस पार्टी का बिल क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर ये आपको सिर्फ इंडिकेट कर देगा कि इस पार्टी की जो क्रेडिट लिमिट है वो ओवर हो गई है। अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वहां पर यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉलो स्ट्रिक्टली। मीन्स कि जैसे इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट ओवर हो जाएगी यह आपको बिल क्रिएट करने ही नहीं देगा। और ऐसे फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्टॉप बिलिंग, और अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं स्टॉप बिलिंग तो ये इस पार्टी के लिए बिलिंग को स्टॉप कर देगा। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है प्राइमरी लिमिट। सपोज हम यहाँ पर इस कस्टमर के लिए प्राइमरी लिमिट सेट करते हैं 12,000। मीन्स कि ये पार्टी जो है वो हमसे 12,000 से ज्यादा का माल जो है उधार पर नहीं ले सकती है। लेकिन इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है इस कस्टमर के साथ, ये कस्टमर आपको कहता है कि ये जो है आपको बाद में पेमेंट कर देगा, तो तब आप उस केस में इसे 15,000 तक की क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये लिमिट बिल वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर ऑफ बिल स्पेसिफाई कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि 5 बिल के बाद ये क्रेडिट पर माल ना ले पाए। इसी तरह आप यहाँ पर जो है डेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड ग्रोथ। रिक्वायर्ड ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हमारे 10 कस्टमर्स हैं और उन 10 कस्टमर्स में हम देखना चाहते हैं कि इस कस्टमर की क्या ग्रोथ है, तो ये उस ग्रोथ को यहाँ पर परसेंटेज में डिस्प्ले करता है। और आप यहाँ पर जो है इस कस्टमर के कितने दिन की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वो नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 20।
इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है लेजर टाइप। लेजर टाइप में आप बेसिकली ये सेट करेंगे कि ये जो आपकी पार्टी है आहूजा मेडिसिन सेंटर, ये रिटेलर है, अदर है, स्टॉकिस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। मीन्स जो भी इसका लेजर टाइप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है रेट प्लस माइनस परसेंटेज। इसका मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब हम इस कस्टमर की बिलिंग करें तो ये उस एक्चुअल अमाउंट में 5% ऐड कर दे। तो हम यहाँ पर सेट करते हैं 5। तो बिल क्रिएट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आएगा ये उस एक्चुअल अमाउंट में 5% ऐड कर देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये उस एक्चुअल अमाउंट में 5% लेस कर दे तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे -5। फिलहाल हम यहाँ पर जो ऐसे सेट करते हैं 5% पर, बिकॉज हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये इस कस्टमर के एक्चुअल अमाउंट में 5% को ऐड कर दे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है टाइप। टाइप में आप यहाँ पर वही रेट सेलेक्ट करेंगे जो आपने यहाँ पर सेल रेट में सेट किया होगा। अब हमने जो है यहाँ पर सेल्स रेट में सेट किया है ए रेट, तो हम यहाँ पर टाइप में ए रखेंगे। अगर हमने यहाँ पर सेल रेट में बी रेट सेट किया होता तो हम यहाँ पर टाइप में सेट करते बी। कलेक्शन डेज का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस पार्टी से कौन कौन से दिन कलेक्शन ले सकते हैं। अब मान लीजिए इस पार्टी ने आपको कहा है कि ये पार्टी सिर्फ आपको मंडे टू फ्राइडे तक ही कलेक्शन दे सकती है, सैटरडे संडे कलेक्शन नहीं दे सकती है, बिकॉज इसका सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उन डेज को नो कर देंगे जिन डेज पर ये पार्टी कलेक्शन नहीं देती है। हमने यहाँ पर सैटरडे को नो कर दिया और संडे को भी हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कलेक्शन डे। कलेक्शन डे का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इस पार्टी से कौन कौन से दिन कलेक्शन ले सकते हैं। अब सपोज हमें यहाँ पर जो है इस पार्टी ने कुछ डेज दिए हैं कि हम इनसे 15 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में कलेक्शन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है मार्जिन। अब मान लीजिए जो हमारे एमआर हैं वो इस पार्टी से कलेक्शन जब लेने जाते हैं तो वो अपना कुछ मार्जिन रखते हैं। तो वो एमआर अपना जितना मार्जिन रखते हैं वो अमाउंट, वो रेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है बिल टैगिंग। बिल टैगिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप कलेक्शन लेते हैं वो मंथली लेते हैं, वीकली लेते हैं, हाफ मंथ में लेते हैं, मीन्स जिस भी दिन आप बिल टैगिंग करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है पेमेंट लिमिट। पेमेंट लिमिट का मतलब यहाँ पर यह है कि इस कस्टमर ने हमें एक लिमिट दी हुई है कि ये कस्टमर सिर्फ इतने अमाउंट तक ही पेमेंट कर सकता है। अब मान लीजिए इस पार्टी ने यहाँ पर कहा है कि ये पार्टी जो है 25,000 की पेमेंट कर सकती है, उससे ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकती है। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया कि इस पार्टी की जो पेमेंट लिमिट है वो है 25,000। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस पार्टी की जो पेमेंट लिमिट है अगर वो परसेंटेज में डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हाइड। अगर आप यहाँ पर इस पार्टी के लेजर को यूजर से हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर देंगे यस, और अगर आप इसे हाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कर देंगे नो। तो इस तरह से आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हमने अदर डिटेल को सेट करना सीखा। थैंक यू।